उम्मीद तो करते हैं, लेकिन सभी लोग चाहते हैं कि हम रेंट क्यों पे करें। जब हम लोग ईएमआई का बोझ झेल रहे हैं तो हमें अपनी ज़मीन मिले जहाँ पे हम अपना घर बनाए और घर पे आके रहे। जो भी है, इन्होंने हमें पेनल्टी भी लगा रही है हमारे पे कि आपने अपना मकान क्यों नहीं बनाया अभी तक। बताइए, जो चीज़ का हमें पोजीशन नहीं मिला उसको हमें एक्चुअल फिजिकल पोजीशन नहीं है, इस पे भी हमें एक एक्सटेंशन लेना पड़ता है हर साल कि, और वो पेनल्टी लग रही है हमें। बताइए कि नोएडा अथॉरिटी का आँख नाक कान भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, और मैं उसमें एक पॉइंट और ऐड करूंगा, उससे नीचे का भी पार्ट डूबा हुआ है। जब पानी नहीं है आप उसका बिल ले रहे हैं, पोजेशन है नहीं, आप कह रहे हैं कि एक्सटेंशन ले लीजिए बनाने के लिए। मैं तो बनाना चाहता हूँ, मुझे सरकार बता दे यहाँ ईंट डाल लीजिए, मैं तो कल ही ईंट डलवा दूंगा। पता है हम लोगों को, बट हम लोगों को ये मालूम नहीं है कि वो प्लॉट इस पर्टिकुलर ज़मीन में जो दिख रही है आपको कहाँ पर लाई कर रहा है, कितना डेवलपमेंट हो गया है, और जो बचा हुआ डेवलपमेंट है वो कब तक होगा। नोएडा प्राधिकरण द्वारा सेक्टर 145 में जो 5% आवासीय भूखंड का 5 साल बाद भी सीमांकन और भौतिक कब्जा न मिलने के कारण आवासीय भूखंडों के स्वामी द्वारा खुला प्रदर्शन, ये बैनर है, दरअसल इस बात को ये बता रहा है कि किस तरह से ज़मीन पर कब्ज़ा न मिला है और उसको लेकर लगातार ये प्रदर्शन यहाँ हो रहा है। दरअसल दिल्ली से काफ़ी दूरी पर सेक्टर 145 और शायद इतना दूर है कि इनकी आवाज़ सरकार के नुमाइंदे या प्रशासनिक अधिकारियों तक नहीं पहुँच पा रही है। इसी लिहाज से हम यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ तमाम जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं और ये लगातार इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि जिस बात का इनसे पैसा लिया गया है, जिस ज़मीन पर कब्ज़ा देने की बात की गई थी, वो अब तक क्यों नहीं दिया गया। अतुल चौधरी हमारे साथ हैं, पवन जी आप हमारे साथ हैं, तमाम लोग हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे दरअसल मसला क्या है, कब से ये चीज़ें रुकी हुई हैं, किस स्तर पर आपको लग रहा है कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही। जी, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं पवन विजय मध्य दिल्ली का निवासी हूँ, नोएडा में कार्यरत हूँ प्राइवेट कंपनी में। मेरी उम्मीद थी कि मुझे जल्दी ही यहाँ पे प्लॉट मिलेगा। मैंने 2017 में पता लगा कि यहाँ पे रजिस्ट्री हुई है, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे भूखंड लिया, पर प्राधिकरण की तरफ से अभी तक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है कि कब यहाँ प्लॉट दिए जाएंगे। हम 2-3 साल से लगातार अथॉरिटी के लोगों से मिलते आ रहे हैं, अभी तक इस संबंध में हमें कोई पूर्णतः जानकारी नहीं दी गई है कि कोई समय सीमा तय नहीं की गई है नोएडा अथॉरिटी की तरफ से कब मुझे इस भूमि पे सीमांकन मिलेगा। मेरे ऊपर ईएमआई का बोझ भी है, कोरोना वायरस की वजह से आपको पता है इस टाइम जो पूरे भारत की या पूरे आप विश्व की कहेंगे समस्या से जूझ रहा है। इस बीच हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है कि हम इंतज़ार में हैं, किराया, कुछ लोग किराया भर रहे हैं अपने घर का, कुछ लोग कुछ लोगों का व्यवसाय बंद हो चुका है, कुछ लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। इतनी समस्या होने के बाद भी प्राधिकरण की तरफ से कोई इस चीज़ पर स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं दी जा पा रही है कि कब ये प्लॉट दिए जाएंगे। ये आप जैसे कि स्थिति देख सकते हैं, 2017 से 2021 आ चुका है, शायद 22 भी आएगा, 23 भी आएगा। अथॉरिटी की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है कि कौन से साल में हमें कब वो देखने को मिलेगा। शायद मैं नोएडा से रिटायर हो जाऊं तब जाके मुझे प्लॉट दिया जाए। तो ये दिक्कत है दरअसल, और लोग भी हैं यहाँ पर, सभी से हम जानेंगे। अतुल चौधरी, मैं आपके पास आऊँ। अतुल जी, जिस तरह से ये पूरी समस्या है, कोई एग्रीमेंट हुआ था आपका और अथॉरिटी के बीच में, और अगर एग्रीमेंट था तो उसमें क्या कुछ था कि कितने समय में आपको इस पर कब्ज़ा मिलेगा, क्या कुछ उस एग्रीमेंट के ज़रिए कहा गया था? सर्वप्रथम सर सन न्यूज़ का मैं धन्यवाद देता हूं। आज जिस प्रकार से देख रहे हैं कि जिला गौतम बुद्ध नगर तहसील दादरी विकासखंड बिसरख शहर नोएडा की पावन भूमि पे जहां इस समय हम उपस्थित हैं, भरी धूप में ये सब भूखंड निवासी हैं, इनके आवंटी हैं, लेकिन किसी को आवंटन नहीं मिला है। गत 5 वर्ष से हमको केवल आश्वासन, वो भी लिखित में नहीं मौखिक ही दिया जा रहा है। तो हम ये निवेदन करेंगे नोएडा प्राधिकरण से, जो कि एक वन ऑफ द रिचेस्ट अथॉरिटी है, कि सर वो जल्दी से जल्दी सेक्टर 145 का कार्य जो है उसको ख़त्म करके हम सबको हमारी भूमि दे। और मैं कहना चाहता हूँ कि आज खेल दिवस भी है, तो हमारे साथ खेल मत खेलो, खेला होबे तो बहुत दूर तक चली जाएगी बात। इसलिए हम चाहते हैं कि हम शांति से हमारी बात को माना जाए और हम सबको आवंटन जो हमारे दी गई भूमि वो दी जाए। धन्यवाद। नहीं, तो ये एग्रीमेंट हुआ था आपका और अथॉरिटी के बीच में? जी, एग्रीमेंट सर एक टीएम होता है, ट्रांसफ़र ऑफ मेमोरेंडम, उसके बाद रजिस्ट्री होती है। उसमें ये लिखा जाता है कि आपको ये ज़मीन दे दी जाएगी, 2 साल का अंतराल होता है, लेकिन अभी तक इसको विकास नहीं किया गया है। मैं आपकी थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि 2007 में अधिग्रहण 64 गांव का 2223 प्लॉट है यहाँ पर, 64 गांव का अधिग्रहण हुआ था 2007 में। तो उसका लैंड यूज चेंज होकर SEZ से रेजिडेंशियल किया, लेकिन अभी तक हम लोग को ज़मीन नहीं मिली। हमने इसी सोच में लिया था कि हम सब विकास करेंगे, हमारी सर रेंट भी जा रहा है, हम लोग बहुत अस्त हैं, व्यस्त हैं, त्रस्त हैं। सर हम निवेदन करेंगे हमारे को सुलझाए, समाधान जल्दी
जल्दी दिया जाए। तो समाधान की आस में यहाँ तमाम लोग हैं, कई महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे और आगे की तरफ भी मैं बढ़ूँगा। तमाम लोग वहाँ पर मौजूद हैं। किस उम्मीद के साथ आप यहाँ पर आई हैं? मकान के लिए। मकान के लिए। कितनी परेशानी हो रही है कि यहाँ पर आके एक तो आप प्रोटेस्ट करते हो और दूसरा फिर जिस तरह से आप रह रहे हो, जिस तरह बात हुई, बहुत से लोग यहाँ रेंट पे भी रह रहे हैं और उसका भी और ईएमआई का भी तमाम चीज़ें हैं। क्या ये मुश्किल आप लोगों को लग रहा है कि हल हो पाएगी जल्दी? उम्मीद तो करते हैं, लेकिन सभी लोग चाहते हैं कि हम रेंट क्यों पे करें। जब हम लोग ईएमआई का बोझ झेल रहे हैं तो हमें अपनी ज़मीन मिले जहाँ पे हम अपना घर बनाएं और घर पे आके रहें। हम लोग तो यही चाहते हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल, तो उम्मीद है और लोग उम्मीद के सहारे यहाँ बैठे हैं और इस प्रोटेस्ट के ज़रिए इस बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद प्रशासन इनकी बात को सुनेगा। तमाम लोग यहाँ पर हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा और दूसरा ये कि जिस तरह से अब आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई हायर अथॉरिटी अब तक आपकी बात सुनने को राज़ी हुई? आई एम अभिषेक बैनर्जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हमारी आवाज़ सुनने के लिए। इन्होंने तो बता ही दिया मसला क्या है। मैं आपको एक चीज़ 2-3-4 पॉइंट और भी हैं जो मैं टच करना चाहूँ, जो हमारे लिए एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। पोजेशन के अलावा जो भी है, इन्होंने हमें पेनल्टी भी लगा रही है हमारे पे कि आपने अपना मकान क्यों नहीं बनाया अभी तक। बताइए, जो चीज़ का हमें पोजेशन नहीं मिला उसको हमें एक्चुअल फिजिकल पोजेशन नहीं है, इस पर भी हमें एक एक्सटेंशन लेना पड़ता है हर साल कि, और वो पेनल्टी लग रही है हमें। बताइए। अच्छा, पानी आप बताइए, पानी का कनेक्शन नहीं है यहाँ पे, पानी का कनेक्शन नहीं है, पानी का चार्ज देना पड़ रहा है हमें। जो चीज़ नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, उन पे हमें पैसे देने पड़ रहे हैं। तो ये तो है ही दुविधा कि हमें फिज़िकल प्लॉट नहीं मिला, इसके साथ पेनल्टी भी लगा रही है। नोएडा अथॉरिटी से मेरी ये गुजारिश है कि आप ये सिविल वर्क थोड़ा एक्सपेडाइट करें, हमें अपना पोजेशन, फिजिकल पोजेशन दें। हम बहुत परेशान हैं, लोगों ने वैसे ही बता दिया कि किराए दे रहे हैं, ईएमआई दे रहे हैं, साथ में हम ये पेनल्टीज़ भी दे रहे हैं। सोचिए, जो चीज़ नहीं है उसके लिए भी हम पैसा दे रहे हैं, जो पानी का कनेक्शन नहीं है पानी का चार्ज दे रहे हैं। तो ये तो सरासर ज़ाती हमारे साथ, आप समझें। जिस तरह से आपने कहा, ये तमाम पेनल्टीज़ भी आप पर पड़ रही हैं। अथॉरिटी का कोई अधिकारी कहने को तैयार है या बात सुनने को तैयार है कि दरअसल जब यहाँ ज़मीन पर किसी का मकान नहीं, कब्ज़ा नहीं, तो फिर ये जो ये पेनल्टी आ रही है तो किस बेसिस पे आ रही है? वो ये कह रहे हैं कि जो ओरिजिनल अलॉटी हैं, जो किसान हैं, जो हमने अथॉरिटी से पूछा था, नोएडा अथॉरिटी से, नोएडा अथॉरिटी ने हमें ये कहा कि ये 0 पीरियड होता है जिसमें आपको एक वेवर दिया जाता है ये पेनल्टी का, कि आपको पोजेशन नहीं मिला तो आप इसमें कंस्ट्रक्शन के लिए कोई पेनल्टी नहीं लगेगी आप पे। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ किसान जो ओरिजिनल अलॉटी थे उनके लिए लागू है, और जो सेकेंड अलॉटी या थर्ड जो रीसेल वाले प्लॉट्स हैं उनमें नहीं है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि आज हम चाहकर भी नहीं बना सकते हैं। हमें अगर ज़मीन की फ़िज़िकल पोजीशन नहीं मिली तो हम कैसे बनाएं, आप बताएं। तो ये चीज़ ना करें हमारे साथ, हम वैसे ही बहुत परेशान हैं, ईएमआई दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं। तो ये चीज़, और दूसरी बात ये बिजली पानी का काहे का आप बताइए चार्ज ले सकते हैं, जब पानी का कनेक्शन ही नहीं है तो पानी का चार्ज क्यों दें हम। बिल्कुल, ये बड़ी समस्याएं हैं और जिसको प्रशासनिक स्तर पर और सरकार के स्तर पर हल करने की ज़रूरत है। पीछे की तरफ और भी काफ़ी लोग हैं, उनकी तरफ भी हम आगे बढ़ेंगे। एक चीज़ जी। एक तो ये यहाँ पे ना, क्योंकि ये रिहायशी इलाका है, आप समझते ही हैं यहाँ पे, तो ये एक डंपिंग यार्ड का भी बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे। ये साथ ही इन्होंने बहुत नज़दीकी एक डंपिंग यार्ड बना रखा है बहुत बड़ा, जिसका आप शायद देख भी रहे हैं कि यहाँ पे कूड़ा लेके ये ट्रक्स भी आ रही हैं। तो ये आप समझे कि एक ऐसा, ये पूरा क्षेत्र जो है, इलाका है, ये पूरा रिहायशी इलाका है। बड़े सामने आपके इतने बड़ी कंपनीज आ रही है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है कि आप कोई भी डंपिंग यार्ड रखें यहाँ। तो ये तमाम समस्याएं हैं और भी कुछ लोग हैं पीछे की तरफ, उनसे भी हम थोड़ी बात करें, इस बात को समझने की कोशिश करें कि ये पूरा मामला अब कहाँ जाकर रुक रहा है। चंद्रा जी, जिस तरह से अब ये पूरा मामला है, प्रशासनिक स्तर पर आप लोग काम कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से बात कर रहे हैं, किस मामले को लेकर क्या कोर्ट का रुख करने की तरफ भी आप लोग सोच रहे हैं कि अगर ये देर हो रही है यहाँ पर, तो दरअसल अब इस देरी का अंत कब होगा? जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। हम सारे ही लोग, अगर प्रशासन हमारी बातों पर ध्यान नहीं देता है, या 2-3 महीने का हम वेट करेंगे, प्रशासन ने अभी हमें नेक्स्ट तारीख दी हुई है, अगर प्रशासन नहीं करता है तो हम सारे लोग मिलकर जनहित याचिका डालेंगे और सुप्रीम कोर्ट का भी रुख निश्चित रूप से करेंगे, और अथॉरिटी पे ही नहीं, सरकार पे भी दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि सरकार इस मुद्दे को सुलझाए। अभी हम पिछली बार अथॉरिटी से मिले तो अथॉरिटी ने पहली बार हम लोगों को सीरियसली सुन के रजिस्टर किया है कि हाँ, 145 का भी कोई मुद्दा है। और अथॉरिटी के बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी है, उसको मैं दोहराना नहीं चाहूँगा। उसने बोला हुआ है कि नोएडा अथॉरिटी का आँख नाक कान भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है,
और मैं उसमें एक पॉइंट और ऐड करूँगा, उससे नीचे का भी पार्ट डूबा हुआ है। नोएडा अथॉरिटी में कोई नहीं सुनना चाहता किसी की। ऊपर के अधिकारियों ने बोला है कि भाई हमने इनको टाइमलाइन एक्सटेंशन फ्री दिया, नीचे के लोग उगाही में वसूल हैं कि नहीं जी वो किसानों के लिए है। जनता ऑलरेडी कंफ्यूज है और लोग उसको और कंफ्यूज कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें नोएडा अथॉरिटी से जुड़ी हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का दखल भी होना ज़रूरी है। अगर सरकार का दखल होगा तो शायद ये चीज़ें बहुत बेहतर ढंग से और जल्दी हो सके। तो कोई अप्रोच करने की कोशिश की गई लखनऊ या मौजूदा जो सांसद हैं या विधायक हैं उनसे मिलकर अपनी बात रखने की कोशिश की गई? क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है नोएडा अथॉरिटी को लेकर, लग नहीं रहा है कि ये चीज़ें बहुत जल्दी इतनी आसानी से हल हो पाएंगी। देखिए, कोई जनप्रतिनिधि अभी हमारे फेवर में नहीं है, क्योंकि हम किसी का वोट बैंक नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ वोट नहीं है। दूसरी बात यह है कि अभी तक हमने लखनऊ कांटेक्ट नहीं किया है, ओनली ट्विटर के थ्रू चीफ मिनिस्टर की ट्विटर हैंडल पे डाला है हमने। लेकिन अभी ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है और अब ये आगे बढ़ता ही रहेगा, और हम सभी लीगल जो भी हमारे पास लीगल राइट्स हैं उसका इस्तेमाल करते हुए पहले हम नोएडा अथॉरिटी को अप्रोच करेंगे, और 2-3 महीनों में उन्होंने सुनाई नहीं की तो हम कोर्ट का ऑप्शन रखेंगे। कोर्ट का ऑप्शन। इसका एक और नुकसान ये है कि मैंने प्लॉट के लिए लोन लिया है जो नॉर्मल हाउस लोन से भी महंगा मिलता है जब तक आप उस पर घर नहीं बनाती। और सेकेंडली मैं उसमें इनकम टैक्स में भी उसमें मैं कोई रिबेट नहीं ले सकता हूँ। ये एक मेरे लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। आपने एक घर बनाने के लिए प्लॉट लिया, अगर जब तक आप उस पर घर का पोजीशन नहीं ले लेते, घर बना के अथॉरिटी से कंप्लीशन नहीं ले लेते, आप उसे इनकम टैक्स में नहीं दिखा पाएंगे। और सेम चीज़ मैं फेस कर रहा हूँ, और ये केवल इसलिए फेस कर रहा हूँ जिसमें मेरी कोई गलती नहीं है। 5 साल से इनको प्लॉट देना है, मैंने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया, उसमें उन्होंने पैसा लिया, बिजली के लिए मुझे फाइल बनानी पड़ी। एंड ये चीज़ सब फ्री होनी चाहिए। सरकार से अनुरोध है कि इशू को हास्यास्पद न बनाएं। जब पानी नहीं है आप उसका बिल ले रहे हैं, पोजीशन है नहीं, आप कह रहे हैं कि एक्सटेंशन ले लीजिए बनाने के लिए। मैं तो बनाना चाहता हूँ, मुझे सरकार बता दे यहाँ ईंट डाल लीजिए, मैं तो कल ही ईंट डलवा दूँगा। मैं तो घर बनाना चाहता हूँ, मुझे घर चाहिए, मैंने घर बनाने के लिए लिया है। ये मेरा प्रॉपर्टी नहीं है, ये मेरा घर है। अच्छा, आप दिखा पाएंगे कौन सा प्लॉट है अगर हम देखना चाहें? यहाँ से डिमार्केशन नहीं हुआ, डिमार्केशन ही नहीं हुआ। इतना मुझे पता है कि मेरे पीछे वाली लाइन में है, वो पेपर में प्लॉट है अभी। अच्छा, अभी ज़मीन पर कोई भी प्लॉट नहीं, किसी को पता नहीं है प्लॉट कहाँ होगा। केवल डिमार्केशन जब नहीं होगा तो अच्छे बैंक लोन भी नहीं दे पाते बिना डिमार्केशन के। अब हमने वो ले लिया तो कम से कम इसको हमारे प्लॉट दे देंगे तो हमारे इनकम टैक्स में भी फ़ायदा होगा, हम उसे उसमें क्लेम कर सकते हैं। प्लस हम अपने घर में रहेंगे, हम EMI पे कर रहे हैं तो कम से कम अपने घर में तो रहें, हमें रेंट तो ना देना पड़े। तो हमारे पास डबल मार हो रही है, और सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इसको सुने, और हम प्रार्थना ही कर सकते हैं। और यानी अभी आप लोगों को यही नहीं पता कि आपका प्लॉट कौन सा है और किस प्लॉट के लिए आप दरअसल यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? नंबर पता है हम लोगों को, बट हम लोगों को ये मालूम नहीं है कि वो प्लॉट इस पर्टिकुलर ज़मीन में जो दिख रही है आपको कहाँ पर लाई कर रहा है, कितना डेवलपमेंट हो गया है, और जो बचा हुआ डेवलपमेंट है वो कब तक होगा। हम लोगों के ऊपर तो डबल मार है, बिकॉज हमें EMI भी देनी पड़ रही है, हमें रेंट भी देना पड़ रहा है, साथ में ये कोविड की सिचुएशन, सारी चीज़ें हैं। और पिछले 4 साल से वेट कर रहा हूँ कि कोई डेवलपमेंट हो, बट जब से ऋतु मैम आए हैं तो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट दिखा है, एटलीस्ट होप जगी है कि हाँ शायद कुछ हो जाएगा। तो वी स्टिल हैव अ फेथ इन अथॉरिटी कि एटलीस्ट कुछ हो जाएगा, बट कोई टाइमलाइंस नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है। एटलीस्ट कोई प्रतिनिधि आके बताए कि भाई इस टाइम तक आपको ये पोजीशन मिल जाएगा, ये डिमार्केशन का अपना पॉइंट है उस हिसाब से। प्लस जो पेनल्टीज़ जो बाकी लोगों ने बताया कि जो डिफरेंट पेनल्टीज़ हैं, जो सुविधाएं हैं नहीं और उसका भी पे करना पड़े, तो एक ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस चीज़ को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं और उसके लिए भी पे कर रहे हैं, तो ये और उससे भी ज़्यादा डबल मार पड़ जाती है हम लोगों के ऊपर। द्विवेदी जी क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं दक्षिणी दिल्ली का हूँ, और मैंने अपने खेती का ज़मीन बेचकर और ये प्लॉट लिया। पहले किसी ने मुझे बताया कि यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत जल्दी होने वाला है, तो मैंने ये सोचा कि चलो, नोएडा मेरा ऑफिस पड़ता है, प्राइवेट जॉब करता हूँ, दिल्ली से आने में काफ़ी टाइम लगता है, मैं ऐसे मरीज़ भी हूँ, हार्ट का भी मरीज़ हूँ, BP भी है, शुगर भी है। मेरा 2.5 घंटे का सफ़र होने के चलते मैं सोचा कि नज़दीक में है, मेरा हो जाएगा, यहाँ रिहाइश हो जाएगा, नज़दीक में मैं ड्यूटी कर लूँगा। लेकिन जैसे मैंने प्लॉट रजिस्ट्री करवाया, उसके बाद जाके अधिकारी जी से मैं मिला। इस बात को मैं आपके माध्यम से सभी के पास मैं बताना चाहता हूँ, मैं अपना चेहरा भी दिखा दूँ कि सबको पता लग जाए कि जब मैं अधिकारी से मिला, अधिकारी जी कहते हैं कि जिस दिन आपने प्लॉट लिया था उस दिन क्या आप हमसे संपर्क किया था?
आपने संपर्क नहीं किया था। आपने पेपर लिया है, आप सिर्फ पेपर पे ही हम रजिस्ट्री करते हैं, पेपर ही देते हैं। प्लॉट की बात मत करिए, प्लॉट का तो हमें भी पता नहीं है कि वहाँ प्लॉट अब आपको मिलेगा। आज मेरे सामने में EMI का बोझ है, EMI देता हूँ। 2.5 घंटे में दक्षिणी दिल्ली से होकर आता हूँ, यहाँ नोएडा में ड्यूटी करता हूँ। कोविड के चलते और एक परेशानी है कि सारे हमारे ना हमें इंक्रीमेंट मिलती है, ना हमें आगे का कोई फ्यूचर दिख रहा है कि अब हमें कहाँ जाएँ, कहाँ क्या करें। जो हमारे बची खुची राशि थी वो सब हमने लगा दिया इस प्लॉट में और अंधकार में पड़े हुए हैं। बस बैठ के सब भाई लोगों के इंतज़ार में है, सबका साथ मिले, कहीं हमारा ये प्लॉट मिल जाए तो शायद हम आगे कुछ कर पाएँ। तो बिल्कुल, अगर मैं दिखाना चाहूँ तो पीछे बहुत ज़मीन है लेकिन अभी डिमार्केशन नहीं हुआ। तो दरअसल जो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको सिर्फ प्लॉट नंबर पता है, ये नहीं पता वो प्लॉट है कहाँ। और पीछे की अगर मैं तस्वीरें दिखाऊँ तो पुलिस यहाँ मौजूद है। दरअसल अपना हक मांगने के लिए जब लोग आते हैं और उसके बाद जब उन्हें वो हक नहीं मिलता तो प्रोटेस्ट का रास्ता जब वो अपनाते हैं तो प्रशासन इस ज़ोर ज़बरदस्ती में ज़रूर रहता है कि ये प्रोटेस्ट ख़त्म हो, लेकिन इस तरफ कोशिश नहीं की जाती कि जिस मुद्दे को लेकर उन्होंने ये प्रोटेस्ट शुरू किया है, जिस मांगों को लेकर वो इस वक्त इस धूप में यहाँ बैठे हुए हैं, दरअसल उस मुद्दे का हल निकल सके। फ़िलहाल यहाँ बैठे हुए तमाम लोगों की गुजारिश यही है और यही कोशिश है कि उनकी ज़मीन उनको मिले और जिस तरह से बिना ज़मीन पर कब्ज़ा दिए लोगों से टैक्स वसूले जा रहे हैं, अलग अलग पेनल्टी लगाई जा रही है, उसे कम से कम नोएडा अथॉरिटी रोके। फ़िलहाल उम्मीद के आसरे ही ये तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हैं और इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं। उम्मीद हम भी यही करेंगे कि जल्द ही इनको अपनी ज़मीन पर कब्ज़ा मिले। सनराइज़ न्यूज़ के लिए मिर्ज़ा शाकिर अली बेग।